ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे हजारों पीढ़ी गाय को माता मानती चली आई और तुम्हारे आज के टपोरी बच्चे गाय को जानवर कहने लग गए। 4 पुस्तक पढ़ के बोलते हैं ये तो गाय जानवर है, माता तो है नहीं, जबकि तुम्हारा पूरा खानदान 50 पीढ़ी से गैया की सेवा करते आए और माता मानते आए। ऐसा कैसे हो गया जरा बताओ? जानते हो क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे देश में मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? अच्छा, मुगलों के टाइम पर भी हमारे देश में नुकसान हुआ, पर मुगलों से हम लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सारे गुरुकुल उजाड़ दिए और हमारे भारत की जो शिक्षा थी उस शिक्षा को समाप्त करके एक नई शिक्षा हम पर थोप दी, जिसे मैकाले की शिक्षा कहते हैं। मैकाले नाम का एक राइटर था, लंदन का, इंग्लैंड का। क्या नाम था? मैकाले। हमारे भारत में उसने ये जो शिक्षा आप पढ़ते हो बच्चों की, ये मैकाले ने लागू कराई। संडे की छुट्टी उसी ने लागू कराई, मैकाले के द्वारा। संडे की छुट्टी। और उसने वेदों को हटा दिया, पुराणों को हटा दिया, भगवत गीता को हटा दिया, भारत के मूल रीढ़ की हड्डी को, शिक्षा प्रणाली को हटा दिया और क्या थोप दिया? इंग्लिश, आधुनिक शिक्षा। जबकि आपको मैं बताऊं, इंग्लैंड में पहला स्कूल बना था 1809 में। 1809, 1812 पहला स्कूल इंग्लैंड में कब बना? 1809 और 1812 में। इस 9 और 12 के बीच में स्कूल की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो आप 1812 कह सकते हैं कि 1812 में पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल 1812 में बना, तब भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल एक्टिव थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, देख लेना। ये ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लैंड में एक संस्था बनी। इंग्लैंड में वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की उन्होंने। कॉन्वेंट का मतलब क्या है? कॉन्वेंट स्कूल का मतलब है कि ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ मदरसा है, जहाँ वहाँ मदरसों में मुसलमानों के मजहब का प्रचार करते हैं, वो पढ़ाते हैं। हम हिंदू लोग गुरुकुलों में अपने वेद पुराणों के बारे में पढ़ाते हैं। ऐसे ईसाई लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाया जहां पर वो अपने ईसाई मिशनरी को पढ़ाते थे, ईसाईयत को पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते थे? ईसाईयत को। अब ये बताओ कि ईसाईयत को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल बने। उन ईसाईयत पढ़ाने वाले स्कूलों में आजकल तुम्हारे बच्चे जा जाके पढ़ रहे हैं। जब तुम्हारे बच्चे ईसाईयत के स्कूलों में जाके पढ़ेंगे तो वो हिंदू से तो ईसाई हो ही जाएंगे, फिर वो हिंदू रहे कहां? तुम्हारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ाया जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। कॉन्वेंट स्कूल में थोड़ी पढ़ाया जाता है मात्र। वहां कॉन्वेंट स्कूल में तो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में, जितने कॉन्वेंट स्कूल भारत में है, याद रखिएगा सारे स्कूलों में टीचर क्रिश्चियन ही होता है, 99% ईसाई ही। अब वो ईसाई अंडा खाने के फायदे बता रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, मांस खाने का फायदा बता रहे हैं तुम्हारे बच्चों को। अब होगा क्या कि जब स्कूल में तुम्हारे बच्चों को मांस खाने के फायदे बताए जाएंगे तो बच्चा तो मांस खाएगा, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल बने ही इसलिए थे कि भारत में कॉन्वेंट स्कूल खोलो और हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाने के बहाने लाओ और उनका स्कूल में ही धर्म परिवर्तन कर दो। इसलिए आज का नौजवान बाहर से हिंदू है पर भीतर से ईसाई है। हाँ या ना? बाहर से लगेगा ये हिंदू है पर बात किसकी करेगा? वो गीता की बात नहीं करता। गीता से नफरत करते हैं आज के बच्चे, गीता भगवत गीता से। गीता पढ़ी ही नहीं, रामायण पढ़ी ही नहीं, वेद पुराण पढ़े ही नहीं। माँ बाप के, हमारे यहां माँ बाप को भगवान माना जाता है।
जबकि ईसाई स्कूलों में माँ बाप रिश्तों के प्रति, इसलिए देखो ना, इंग्लिश में रिश्तों का कोई सम्मान नहीं है। किसी भी इंग्लिश देश में जाइए, कोई भी इंग्लिश देश अपने माँ के पांव धो के नहीं पीता। कोई भी इंग्लिश देश अपने माँ को भगवान का दर्जा नहीं देता। देता हो तो बताओ, देता है? बाप को भगवान का दर्जा देता है? इंग्लिश देशों में मैया क्या होता है सुनो, लड़की 18 साल की होती है और लड़का 18 साल का होता है तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के आजाद हो जाते, जहां मन करे वहां जा। आज इसके संग लिव इन, वहां लिव इन चलता है, लिव इन। वहां शादी वादी नहीं करता कोई, आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग, परसों। ये वहां का कल्चर है। मैं लंदन गया, वहां सब देख के आया। वहां की जो परंपराएं हैं, वहां कोई शादी नहीं करता, शादी करते नहीं। और एक जिंदगी में उनकी 5-6 पत्नी तो हो ही जाती हैं। और स्त्रियों के भी 50-80 साल का बुढ़ा मर गया तो वो दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। विदेशों की नारियां कभी विधवा नहीं होती, विदेशों की स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां एक मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद है। विधवा तो अपने भारत की स्त्रियां होती हैं कि एक मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेंगी, पर पराये पुरुष के बारे में, पराये पुरुष की तरफ देखेंगे नहीं, सोचेंगी नहीं। ये परंपरा भारत की है केवल। अब आज की लड़कियां लड़के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए 18 साल के होने के बाद आज भारत में तो लंदन से ज्यादा लिव इन चल रहा है। बोलो हाँ। लंदन की महिलाएं तो फिर भी अब भारतीय संस्कृति को समझने लग गई। आज देख लीजिए वृंदावन में कितने अंग्रेज आते हैं, उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, उनकी महिलाएं गीता पढ़ती हैं, उनके बच्चे धोती पहनते हैं और कंठी तुलसी माला पहनते और भगवान का नाम जपते हैं, अंग्रेज लोग। और हिंदुओं को देख लो, तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही है, तुम्हें तुलसी की माला पहनने में शर्म आ रही है, तुम्हें बच्चों को गीता पुराण, गीता भागवत रामचरितमानस पढ़ाने में शर्म आ रही है, मुसलमान को टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है, तुम्हें अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो बड़े गर्व से बोलते हो, पर राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने में शर्म आती है भारत के लोगों को। अरे ये क्या तुम ले आए पुरानी बातें। जब आप लोग अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो आपकी संस्कृति का सम्मान पाकिस्तान करेगा क्या? कि लंदन वाले करेंगे? कि अमेरिका वाले करेंगे? आप अपनी संस्कृति को प्यार करते ही नहीं। आप पैंट शर्ट पहनते हो, इतनी गर्मी है पर पहने हो जीन्स। जीन्स कितना मोटा कपड़ा होता है। तुम्हारे बाप दादे क्या पहने थे? धोती। धोती बिल्कुल कॉटन की पतली सी। तुम्हारे बाप दादे जब इस देश के लिए लड़े थे तो पैंट शर्ट पहन के लड़े थे कि धोती कुर्ता? बोलो जोर से। भारत का पहनावा क्या है? धोती कुर्ता। लेकिन आज के लड़कों को मैं दे दूं कि ये धोती जरा पहन लो, पहनना नहीं आता तुम्हें और कोई तो छोड़ दो। ऐसे तुम रक्षा करोगे इस देश की? देश की रक्षा का मतलब क्या है? देश की संस्कृति की रक्षा ही देश की रक्षा है। संस्कृति ही नहीं बची तो फिर देश क्या है? देश का मतलब क्या है? भारत किससे जाना जाता है? अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से। और वो संस्कार, वो संस्कृति आपने उजाड़ दी। अरे कम से कम संडे के संडे तो नियम बनाओ कि हम भारतीय। देखो हमारे यहां कुर्ता भी नहीं चलता था, ये बगलबंदी चलती थी। देखो मैं कुर्ता भी नहीं पहनता, मैं बगलबंदी। ये पहले के जमाने में बगलबंदी थी, इसे चौबंदी भी कहते हैं। कुर्ता बाद में डेवलप हुआ। हमारे ऋषि मुनि और जब राजा महाराजा युद्ध करते थे तो कुर्ता भी नहीं, बगलबंदी, चौबंदी, बांधने वाला। बगल से बांध लिया और कमर में फेंटा मार के लपेट लिया, कांच लगाई, चलो। आज वो प्राचीन पहनावा तुमसे आने वाला ही नहीं। व्यक्ति का नाम हिंदू नहीं है, हाड़ मांस के शरीर का नाम हिंदू नहीं है। हमारी वो प्राचीन परंपराएं, जिन परंपराओं में माता को भगवान कहा जाता, मातृ देवो भव, इन परंपराओं का नाम हिंदू है। जो इन परंपराओं को माने वो हिंदू है। जो मां को भगवान अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, इन परंपराओं को जो फॉलो करे वो हिंदू है। हिंदू का मतलब ये नहीं कि जी आप खड़े हो गए हम हिंदू हैं। काय बात के हिंदू हो? धोती पहनना आती है तुमको?
धोती पहनना तुम्हें आती नहीं है, अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और कहने चले हम हिंदू हैं। दिन भर झूठ बोलते हो, दिन भर तुम मांस खाते हो। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू बोलो, बोलो दू। जो हिंसा से मतलब दूर रहे, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हिंसा हिंदू दू मतलब दूर रहे। किससे दूर रहे? हिंसा से। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। आजकल का तो दिन भर वो चिकन मटन खा रहा है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं। हिंदू शब्द का अर्थ तो जानो, समझ में आई? हिंसा से दूर, दू मतलब दूर रहे, हिंदू। अब लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं, लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, बड़ी बात नहीं है। पहले हिंदू की गली तो बना लो, मोहल्ला तो बना लो, गांव तो बना लो, अपना घर बना लो पूरा हिंदू। आपके घर में 4 लोग हैं, एक शाकाहारी है तो 3 मांसाहारी हैं, तो तुम्हारा घर ही तो हिंदू का घर नहीं है। हाँ या ना? तुम तिलक लगाते नहीं, चले हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब सारे लोग अपनी अपनी परंपराओं को प्यार करेंगे, परंपराओं का सम्मान करेंगे, तब ना जाके हिंदू राष्ट्र होगा। आज आप पूछ लीजिए किसी हिंदू से कि भैया गीता का एक श्लोक बता दो। संस्कार भी पढ़ाए जाएं। मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, और बना के उसे बच्चों को संस्कारवान बना के समाज को बताऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है शिक्षा पर। पूरा खेल शिक्षा से है। मैं जैसा पढ़ूंगा वैसा आचरण करूंगा। मैंने पढ़ाई गुरुकुल में की है, इसलिए आप सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता हूं। मैं भी स्कूलों में पढ़ता तो स्कूल में पढ़ा बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता। ये स्थिति आज की स्कूलों की है। बोलो हाँ। 100 में से 95 बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता। 5% बेटे संस्कारी होंगे तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। 95% बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता, अपनी मां का सम्मान नहीं करता। स्कूल में पढ़ा है और बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन हम गुरुकुल में पढ़े हैं तो हम अपनी मां का भी सम्मान करते हैं, और जो बेटे अपनी मां को निकाल देते हैं उन माओं का भी सम्मान करते हैं। अपनी माओं के पांव भी दबाते हैं और उन माओं के पांव भी दबाते हैं जिनको उनके बेटों ने निकाल दिया। उनके प्रति भी दया है, उनके प्रति भी सहानुभूति है, उनके प्रति भी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नहीं पढ़े, गुरुकुल में पढ़े। ये गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव। गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध पर आप लोग जो देखते हैं, मुझ पर स्कूल की शिक्षा का प्रभाव नहीं है, मुझ पर गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव है। मैं स्कूल में नहीं पढ़ा ज्यादा, स्कूल में 10वीं तक ही पढ़ा हूं। इसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई गुरुकुल में की है। तब ये सारी सेवाएं हो रही हैं। स्कूल में पढ़ने वाला तो केवल गाड़ी बंगले का शौक रखता है, आगे कहां से परवाह किसी की। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के केवल अपना सोचते हैं। जो लड़की पसंद आई भाग गए उसके साथ, जो लड़का पसंद आया भाग गए। वो अपने माँ बाप की इज्जत सम्मान, माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। माँ बाप जाए कैसे भी। कोई बोला बेटा तेरा बाप मर जाएगा, तो उस लड़की के संग गया तो तेरे बाप के बड़े सपने हैं, समाज में तेरे बाप की बड़ी इज्जत। बोले बाप मैं प्यार करता हूं लड़की से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाप मरे जिए, उसके सम्मान कोई तू मर। कहां इज्जत करते हैं स्कूल वाले बच्चे अपने बाप की? 95% बोल रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं है। 5% बच्चे अच्छे भी हैं, पर दर कितनी कम है। इस केवल एक गांव का होगा, पर प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का पावर है। ऐसे भगवान के पास पूरे ब्रह्मांड का पावर है। अच्छा मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं। देवता और भगवान, देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी कुछ लोग अर्थ करते हैं, करोड़ भी करते हैं। तो करोड़ ही सही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको गिना जाए। हमारे यहाँ तो सांप को भी देवता मानते हैं, नदियों को देवी, समुद्र को देवता, तुलसी देवी, वृक्ष देवता, ये सारे देवता माने जाएं तो 33 करोड़ ही है। बोलो हाँ। लेकिन भगवान कितने हैं? जोर से, जोर से। एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। वो भगवान का नाम क्या है? उन भगवान का नाम है
श्री कृष्ण, श्री राम, श्रीमन्नारायण। चाहे आप उन्हें कृष्ण नाम से पुकारिए, चाहे आप उस परमात्मा को राम नाम से पुकारिए, चाहे विष्णु के नाम से पुकारिए, चाहे हरि के नाम से पुकारिए, चाहे आप नारायण के नाम से पुकारिए, बात एक ही। वो परमात्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन एक बात यहां और समझने की है कि भगवान एक है, पर भगवान के अंग 5 हैं। आप जरा यहां और थोड़ा सा क्लियर कर लो, बात पूरी समझ में आने। ज्ञान होए तो पूरा होए, ना होए तो ना होए, तो पूरे ज्ञान की ओर चलते हैं। भगवान एक हैं, फिर से बोल दो एक बार, ईश्वर। लेकिन उस ईश्वर के अंग 5 हैं। बात समझ में आई? जैसे आपके 2 हाथ, ये आपके ही 2 हाथ हैं, आपका अंग। आपकी आंख आपका ही अंग है, आपका हाथ आपका अंग है, आपका पांव आपका अंग है। बोलो हाँ। एक शरीर में अनेक अंग होते हैं। बोलो हाँ कि ना? पूछता ना किस अंग में दर्द है, डॉक्टर पूछता है किस अंग में दर्द है, तो अंग बताओ कि इस अंग में कि इस अंग में, लेफ्ट में कि राइट में, ऊपर के नीचे। शरीर एक है, लेकिन एक ही शरीर में आपके अंग बहुत सारे हैं। बोलो हाँ। उसी तरह भगवान के 5 अंग हैं। अब आपको ध्यान से सुनाता हूं कौन। ईश्वर के 5 अंग कौन है? ईश्वर का एक अंग है भगवान नारायण का ही एक अंग है भगवान विष्णु। फिर से बोल दो, भगवान नारायण का एक अंग क्या? विष्णु। दूसरा अंग भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान। तीसरा अंग गणपति, गणपति बप्पा। चौथा अंग शक्ति, बिना शक्ति के काम नहीं होता, शक्ति मतलब दुर्गा। 5वां अंग सूर्य, इसलिए सूर्य में भी नारायण शब्द जुड़ा, सूर्य नारायण। सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंख है। तो कितने हो गए? 5। 5 के नाम हमें जरा याद कराओ। मुंह बंद करके नहीं, खोलो। भगवान विष्णु, बोलो भगवान, जोर से। भगवान विष्णु, भगवान शंकर। इसकी मैं शंकर जी को मानता हूं, पर रामकृष्ण को नहीं मानता। यदि कोई ऐसी बात कहे तो समझ लो ये 1 नंबर का गधा है। 1 नंबर का क्या है? गधा। सनातन धर्म का मतलब है आपको सनातन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यदि पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर आप यदि ये कहते हैं कि मैं राम का उपासक हूं पर मैं शंकर जी की पूजा नहीं करता, या मैं शंकर जी का उपासक हूं मैं राम की पूजा नहीं करता, जो हरि और हर में भेद मानता है वो गधा है। हरि हरि और ना भेदा, वचन है शास्त्रों का। हरि और हर में कोई भेद, बोलो। हरि, हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर, इनमें कोई भेद। और जो भेद माने वो कौन? बोलो बोलो, गधा है। इसलिए हमारे यहां भेद नहीं। अच्छा ये बताओ, अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त थे? बोलो हाँ। लेकिन अर्जुन ने भी भगवान शिव की तपस्या की कि नहीं? पाशुपते जो अस्त्र है वो किसने दिया? शंकर। भगवान कृष्ण ने ही कही कि अर्जुन ये अस्त्र पाना है तो शिव जी की आराधना करो। बिना शिव की कृपा से, बिना शिव की कृपा के आपको भगवान कृष्ण नारायण की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान के सबसे बड़े भक्त कोई हैं तो शंकर जी। भगवान के सबसे बड़े भक्त कोई हैं तो शंकर जी। शंकर जी अपने माथे पे कैसा तिलक लगाते हैं? आड़ा, ऐसे त्रिपुंड। क्यों लगाते हैं? शंकर जी का तिलक ऐसे आड़ा है, जबकि भगवान नारायण का तिलक सीधा है। बोलो क्यों? अब बताओ कि आड़ा कौन है और सीधा कौन है? शंकर जी आड़े बैठते हैं कि सीधे? जोर से जोर से जोर से। शंकर जी कैलाश में सीधे बैठते हैं और क्षीर सागर पे भगवान नारायण
आड़े बैठते हैं, लेटे, तो जो शंकर जी तिलक लगाते हैं माथे पर, वो तिलक क्या है? लेटे हुए नारायण की ही छवि अपने माथे पे लगाते हैं, ये नारायण। और भगवान नारायण के माथे पर जो तिलक है वो शंकर जी बैठे हैं सीधे, तो मानो शंकर जी को ही अपने माथे पे नारायण धारण करते हैं। जी की ही आरती है ये। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महा। ये किसने लिखा? सूरदास जी। एक दंत दयावंत, ये किसने लिखा? सूरदास जी। अब सूरदास जी जबकि कृष्ण के भक्त हैं, पर स्तुति किसकी कर रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन, तो गाइए। तो गणेश जी, अब तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? राम के। बोलो, तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? पर तुलसीदास जी राम के भक्त हैं, पर वंदना गणेश जी की कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने को सनातनी कहते हो, पर आप गणेश जी को नहीं मानते, आप शंकर जी को नहीं मानते, भगवान नारायण को नहीं मानते, दुर्गा को नहीं मानते। यदि आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाते, बिहार में तो सूर्य भगवान की सबसे बड़ी उपासना होती है। छठ पर्व क्या है? छठ पर्व क्या है? सूर्य भगवान की ही उपासना है छठ पर्व। धरती का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कोई है तो छठ पर्व सबसे बड़ा है, वो कठिन है। जहां सूर्य की, जहां उगते और डूबते सूर्य की आराधना होती है छठ में, छठ पर्व में। बोलो हाँ, 3 दिन से चालू हो जाती है ना, उगते और डूबते सूर्य को प्रणाम। 4 बार उपासना होती है, मध्य सूर्य की भी उपासना होती है, बीच में 12 बजे सूर्य भगवान की। इसलिए हमारे यहां त्रिकाल संध्या होती है 3 बार। इसलिए हम, अच्छा मुसलमान कितनी बार नमाज पढ़ता है? 5 बार। मुसलमान 5 बार नमाज आज भी पढ़ते हैं, वो 5 बार अपने ईश्वर को आज भी प्रणाम करते हैं, पर आप 3 बार भी प्रणाम करना भूल गए। इसलिए तो सनातन का ह्रास हो गया। मुसलमान ने मुसलमान होकर अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, पर हिंदू ने हिंदू होकर अपनी परंपरा छोड़ दी। मुसलमान ने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, हिंदू ने गीता पढ़ना छोड़ दिया। मुसलमान ने मदरसा जाना नहीं छोड़ा, हिंदू ने गुरुकुल जाना छोड़ दिया। मुसलमान ने टोपी लगाना नहीं छोड़ी, हिंदू ने तिलक लगाना छोड़ दिया। इसलिए मुसलमानों के वामन देश हैं और पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक ही बन जाए भारत, उसके लिए जूझना पड़ रहा कि एक हिंदू राष्ट्र तो हो। ले देके अपना नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अब वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमान अपने धर्म, अपनी परंपराओं को लेकर कट्टर है, लेकिन हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को लेकर के कट्टर नहीं है, जबकि होना जरूरी है। अपने धर्म के लिए तो कट्टरता जरूरी है। हम कट्टरता का अर्थ ये नहीं कि मारना, कट्टरता मतलब काटना नहीं, मारना नहीं, जान लेना नहीं। कट्टरता का मतलब ये है कि कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन बिना हम ईश्वर को ध्यान किए, प्रणाम किए हम भोजन नहीं करेंगे। ये कट्टरता। भोजन बनेगा तो सबसे पहले भोग लगेगा, फिर खाएंगे, ये कट्टरता होनी चाहिए। नहीं लगेगी दिन में। अब देखना, भारत वालों के कौआ कान ले गया की बात बोल रहा हूं मैं। आपको आपके बाप दादों ने गाय पाली, आपको दूध पीना सिखाया, पर आप दूध पीना नहीं सीख पाए, पर पेप्सी कोका कोला पीना सीख गए। उसमें क्या फायदा है ये तो बताओ हमें। भारत का हजारों करोड़ रुपया पेप्सी कोका कोला के नाम से विदेश चला जाता है। ये विदेशी कंपनियां, इसका जितना भी प्रॉफिट होता है, एक बोतल यदि पेप्सी आपने 15 रुपए की खरीदी तो उसको बनाने की कीमत केवल 25 पैसे है। एक बोतल पेप्सी 25 पैसे की बनती है, तो आपके जो 14 रुपए 75 पैसे थे वो सीधा विदेश चले गए। ट्रांसपोर्ट को काट के ₹1 2 रुपए उसका काट लो, फिर भी 12 रुपए पूरा विदेश चला गया। एक बोतल पेप्सी आप पीते हैं तो पहली बात तो शरीर को नुकसान करती है, दूसरी बात वो 12 रुपए पूरा जितने की खरीदे हैं 2-3 रुपए छोड़ के पूरा विदेश चला गया, क्योंकि कंपनी वहां की है। फिर वो लोग उस पैसों से अस्त्र शस्त्र बनाकर अपनी सेना मजबूत करके आपकी सेना को आंख दिखाते हैं, भारत को आंख दिखाते हैं। भारत में चल रहा है, भारत में आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है। अब पेप्सी कोका कोला पी पी के तुम पैसा विदेश में दोगे तो आर्थिक मंदी तो आएगी ही भाई। अब मूर्ख लोग हैं तो हम क्या करें, दूध पीते नहीं है, पेप्सी कोका कोला के पीछे घूमते हैं। ऐसे मूर्खों के कारण तो मंदी आ रही है। दूध क्यों नहीं पीते आप, छाछ क्यों नहीं पीते आप,
लस्सी क्यों नहीं पीते आप? पेप्सी कोका कोला क्यों पीते हैं? कभी डॉक्टर से परामर्श किया, सलाह ली कि भाई इससे फायदे क्या हैं? आपको अपने भारत से प्यार ही नहीं है। प्यार होता तो गाय का दूध पीते आप। गाय का दूध पीते तो गाय पालन होती, और गाय पालते लोग तो फिर गौ हत्या अपने आप बंद हो जाती, गौ हत्या की समस्याएं खत्म हो जाती। अब किसको कहें हम, क्या क्या कहें? आजकल के नौजवान बच्चे तो हीरो हीरोइन की बात मानते हैं। जरा इन बच्चों से पूछना कि उन हीरो हीरोइन ने तुम्हें सिखाया क्या है? क्या सिखाया बताओ? मुझे एक बात बताओ, आज जितने सुपरस्टार बड़ी बड़ी पिक्चर लॉन्च करने वाले हैं, इन लोगों ने आपको क्या सिखाया? भारत के बच्चों को क्या सिखाया है? मैं बताता हूं क्या सिखाया है। हाँ, शराब पीना किसने सिखाया है? पहले शराब नहीं पी जाती थी भारत में, ना बिकती थी, ना इतने ठेके होते थे, गांव गांव शराब नहीं बिका करती थी। पर जब से पिक्चर आई, पिक्चर में गाने लॉन्च होने लगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये देखो, ये गाने हैं पिक्चर के, सुनिएगा। एक सुपरस्टार वो गाना गा रहे हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये पिक्चरों के गाने बता रहे हैं हम हीरो हीरोइन के नाम भी बता सकते हैं, पर हमें बताने की जरूरत नहीं। अब सोचो कि आपके बच्चों को, अब बड़े बड़ा हीरो जब शराब पी रहा है तो आपका पढ़ा लिखा बच्चा, उसकी अक्ल ही कितनी है? वो भले अपने आप को पीएचडी माने बैठा है कि मैं पीएचडी कर लिया हूं,